में आएंगे, जेट बेनिफिशियरी फॉरवर्ड्स पहले करेंगे, ठीक। उसके बाद आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑल या ऑपरेटर वाइज, फिर उसके बाद अपना SLS, उसके बाद डाउनलोड कर लेंगे अपना एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड जैसे हो जाएगा कुछ ऐसा शो होने लगेगा, ऐसा आपको शो होगा, ऐसे में बेनिफिशियरी आईडी शो होगी, नेट अमाउंट शो होगा, डिडक्शन अमाउंट से मतलब 00 शो होगा अभी, और बेनिफिशियरी नेम आएगा, अकाउंट नंबर आएगा, FSC कोड आएगा, ठीक। आपको इसमें पहला काम जो करना है वो आपको बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर और FSC कोड, इन तीनों कॉलम को डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट कर देंगे इसको, और फिर आपको ऐसा कुछ दिखने लगेगा, ठीक। आपको जितना बेनिफिशियरी को पेमेंट करना है, नेट अमाउंट भरेंगे और उनका डिडक्शन भरेंगे। किसी भी बेनिफिशियरी को अगर डिडक्शन नहीं देना है तो उसको उसके नेट अमाउंट में पूरा अमाउंट भर देंगे और डिडक्शन में 0 ज़रूर लिख दीजिएगा, खाली मत छोड़िएगा कोई भी कॉलम, जहाँ भी कुछ नहीं करना हो वहाँ हमेशा 0 छोड़ेंगे। इसके बाद आप दोबारा अपने SNA पे आ जाएंगे, ठीक है। SNA पे आके आप दोबारा बिल मैनेजमेंट में जाके अपना प्रिपेयर बिल खोलेंगे और अपना फील्ड्स फिल करने लगेंगे। आप अपने साथ अपना फील्ड फिल करते रहिए। उसके बाद आप ग्रॉस अमाउंट, आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताने जा रहा हूँ। जैसे आप ग्रॉस अमाउंट आपका 30, ठीक, और डिडक्शन आपका 4 रुपये। उसके बाद आप देखेंगे जब डिडक्शन आप 4 रुपये भर देंगे तो आप क्लिक करते ही कहीं भी खाली स्पेस पर आप देखेंगे कि आपका ये डायलॉग अपीयर हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स, ठीक। इसमें आप इनकम अपना सर्च करेंगे, अपना हेड सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट अपना डिडक्शन अमाउंट आप भर देंगे 4 रुपये। हमने 4 रुपये करा तो 4 रुपये मैंने डिडक्शन भर दिया। आप देखेंगे नेट अमाउंट आपका कैलकुलेट होकर 26 आ गया है, ठीक। इसके बाद आप सैंक्शन ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे, सैंक्शन ऑर्डर डेट सेलेक्ट करेंगे और अपना सैंक्शन ऑर्डर फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और अपनी बेनिफिशियरी फाइल जो आपने सेव कर रखी थी, मैं एक बार दिखा भी दे रहा हूँ आपको। ये जो आपने सेव कर रखी थी इसको एज इट इज सेव करके और डिडक्शन अमाउंट अपना डिडक्शन अमाउंट जो भी भरेंगे आप, मतलब जैसा भी आपको सही आपको गाइडलाइन जो मिली होगी उस हिसाब से डिडक्शन भर के अपना इसको सेव करके, ठीक, आपको रख लेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आप यहाँ पे अपना उसको अपलोड कर देंगे, ठीक। अपलोड करने के बाद अब एक और बात ध्यान रखेंगे, आपके बिल जिस कॉम्पोनेंट में बनाना हो उसमें सारा अमाउंट डालें, तो सभी कॉम्पोनेंट में अमाउंट डालना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और अगर बिल सिर्फ एक कॉम्पोनेंट के अंदर बनाया जा रहा है तो पूरा अमाउंट उसी कॉम्पोनेंट में डालना है, बाकी कॉम्पोनेंट में 0 फिल करिए मगर फील्ड एम्प्टी मत छोड़िएगा, ठीक। तो ध्यान रहे कैपिटल, अदर और सैलरी कॉम्पोनेंट का बिल जो भी तीनों का सम, एक तो पहली बात आपको टोटल, जैसे मैंने आपको दिखाया फिर से बता रहा हूँ, ग्रॉस अमाउंट 30 आपने भर दिया, ठीक, डिडक्शन आपने 4 भर दिया, 26 आपका नेट अमाउंट आ गई, ठीक। आप ये देखिएगा डिडक्शन और नेट अमाउंट का इक्वल ग्रॉस होना चाहिए, प्लस आपके तीनों कॉम्पोनेंट का सम भी ग्रॉस ही होना चाहिए। आप चाहे पूरा पैसा एक कॉम्पोनेंट में दीजिए चाहे 2 में दीजिए, लेकिन इन दोनों, ऐसे 2 में देते हैं तो दोनों का सम ग्रॉस होगा, 3 में देते हैं तो तीनों का सम ग्रॉस होगा, और 1 में देते हैं तो वो ग्रॉस अमाउंट के इक्वली होगा, ठीक। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू सबमिट करेंगे। अब अपनी डिटेल्स चेक कर लेंगे एक बार कैसे क्या भरी गई है और अपने बेनिफिशियरीज देख लेंगे, चेक कर लेंगे। इसके बाद इसको हटा देते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा फील्ड थी, ठीक। इसके बाद अब दोबारा देखिएगा इसमें करेंगे और सेव फॉरवर्ड टू अप्रूवर कर देंगे। जैसे आप सेव फॉरवर्ड टू अप्रूवर करेंगे, अभी देखिए थोड़ा दिक्कत आ जाए, मैं देख लेते हैं। सैंक्शन ऑर्डर सही है, सेक्टर कोड ये देखिए, हम एक चीज़ भरना भूल गए, ये भी आप ध्यान रखेंगे, सारी फील्ड एज इट इज
आपको भरनी ज़रूरी है, कोई फील्ड आपको खाली नहीं छोड़नी, ठीक। उसके बाद दोबारा नीचे आएंगे, देखेंगे आपको सैंक्शन ऑर्डर बेनिफिशियरी, और ये याद रखिएगा सैंक्शन ऑर्डर आपका 1 MB का होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद आप क्लिक करेंगे, फिर से देखेंगे तो आपकी देखिएगा एरर आपकी जा चुकी है। आप फिर ध्यान रखिएगा कोई फील्ड एम्प्टी मत छोड़िएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका ये यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी। इस यूनिक आईडी को आप अपने अप्रूवल में जाएंगे, सर्च करेंगे और उसको अप्रूव कर देंगे, ठीक। उसके बाद आपका प्रोसेस आप मैनुअल भी दिया गया है और SMS पे बोल कॉन्टैक्ट उसमें एक देखिए नंबर भी दिया गया है। तो आपको कोई क्वेरी लगे, कोई भी डिफिकल्टी है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करें, ईमेल करें, ठीक। थैंक यू।